एक सवाल हम सबके मन में आता है कि इतने सारे साधु संत, ये समाज, ये दुनिया, ये सब लोग हमें कहती है कि हमें कुछ बनना चाहिए, कुछ करना चाहिए। समाज भी यही कहता है, समाज की भी यही शिक्षा है कि कुछ बनना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और अध्यात्म हमें ये कहता है कि हमें खुद को जानना चाहिए और खुद को समझना चाहिए और अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए। समाज भी यही कहता है, बट समाज की और अध्यात्म की जो परिभाषा है उसका मतलब अलग अलग है कि खुद की पहचान ढूंढना। अब जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होकर के अपने आप की एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है या फिर इस दुनिया में किसी भी तरीके से वो अपने आप को जीवन व्यतीत करने को सोचता है कि मैं अपने जीवन को ऐसे जीऊँगा, वो बहुत सारी चीज़ें भी सीखता है, समझता है, अनुभव लेता है, रियलाइज़ करता है और कुछ उसे खुद से पता चलता है। कहने का मतलब है इस दुनिया को, जिस तरीके से दुनिया चलती है उसमें कोई चीज़ हम खुद तो करते नहीं हैं। जो भी है वो यूनिवर्स या डिवाइन पावर या शायद हमारा धर्म या चीज़ें, मतलब कहने का है कि जो यूनिवर्स है वो हमें चीज़ें सिखा रहा है, वो हमें बता रहा है। उसके हिसाब से ही तो हमारी चीज़ें होती है, हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं, जो हमारे अंदर चीज़ें होती है, जो हमें मिलता है, जिसको शायद लोग किस्मत का नाम देते हैं, या फिर चाहे वो ये कहते हैं कि जो तुम्हें चीज़ें मिली है वो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड से मिली हैं, चीज़ें हैं, इस तरीके से। अब जब ये सारी चीज़ें होती है और इंसान सारी चीज़ों को रियलाइज़ करता है, समझता है और सब कुछ करने के बाद में अपने जीवन की खुद एक फ़िलॉसफ़ी बनाता है और जीना शुरू करता है। तो फिर उसमें ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, ये आकर के हर व्यक्ति के ऊपर जो टैग लगाने का काम करती है कि तुम ये हो, उसको कैटेगराइज़ करने की कोशिश करती है कि ये हम सबकी प्रवृत्ति ही है, ये इंसान की प्रवृत्ति ही है कि हम किसी भी व्यक्ति को कहीं न कहीं टैग करने की कोशिश करेंगे। कि कोई ज़्यादा ही अपने में ही रहता है, वो अपनी ही धुन में रहता है तो उसे बैरागी का नाम दे देंगे, या कोई किसी चीज़ का कुछ बोल देंगे, या कोई किसी को अहंकारी बोल देगा, या कोई किसी को मतलबी बोल देगा। कहने का ये मतलब है कि कोई यहाँ पे जो अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेगा, कोई व्यक्तिगत स्वतंत्र रहना चाहता है और अपने विचारों में ही जीना चाहता है, तो हर एक व्यक्ति उसे जो है टैग देने की कोशिश करता है। और यही सबसे बड़ा मेन डर है हर इंसान का, कि जब कोई कुछ करना चाहता है या कुछ कोई कर रहा है जीवन में, तो वो इस टैग से डरता है कि हर व्यक्ति उसको ना कैटेगराइज करने की कोशिश करेगा। अगर तुम थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों में धार्मिक होने लगते हो तो कोई कहता है कि भाई तुम इस धर्म में ज़्यादा चीज़ है, या फिर वो कैसे भी करके, मतलब समझ रहे हो कि किसी भी तरीके का नो टैग देना चाहते हैं, कोई पहचान देना चाहते हैं। किसी भी तरीके की कोई ना पहचान देना चाहते हैं, कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में कोई आइडेंटिटी लेस रह नहीं सकता, बिना आइडेंटिटी के रह नहीं सकता। जैसे कि कोई चाहे कि उसकी कोई आइडेंटिटी ना हो, वो अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करे और उसका जो व्यक्तिगत, उसकी जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, उसकी इंडिपेंडेंसी है, उसके साथ में जीना चाहे तो वो जी नहीं सकता। हर व्यक्ति उसको कोई ना कोई टैग देने आएगा। तो हमें इस सब चीज़ों के ओपिनियन से अपने आप को पहले से रेडी करना चाहिए, अपने माइंड को, कि इस तरीके की जो बातें हैं वो चारों ओर होंगी और लोग हमारे लिए ओपिनियंस बनाएंगे। और जो लोग हमें एडवाइस देते हैं या जो लोग हमें समझाते हैं वो एक महज ओपिनियन होता है। तो हमें शायद लोगों के ओपिनियन में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे व्यक्तिगत जीवन की जो स्वतंत्रता है और जो आनंद है उसमें रुकावट का काम करती है और वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तो मेरा ये अनुभव है कि हमें किसी भी तरीके से अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता अगर आप चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये किसी भी प्रकार के जो ओपिनियंस हैं, जो आपके चारों ओर दिखाई देंगे, उन किसी भी ओपिनियंस में आपको भड़कना नहीं है, ऑफेंड नहीं होना है, प्रोवोक नहीं होना है। अदरवाइज़ आपकी जो जर्नी है ना, जो यात्रा है ना इस जीवन की, उसमें खलल पैदा होगा और वो खलल पैदा करने वाले आप ही होते हो, ठीक है? क्योंकि जो सोसाइटी और समाज के रूल्स और रेगुलेशन और जिस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो रहा है और जिस तरीके से फॉर्मेशन होता आया है, जो चलता आया है, स्ट्रक्चर है एक, वो स्ट्रक्चर तो रहेगा ही। आप उस स्ट्रक्चर से जब बाहर निकलते हो, तो भी आपको उस स्ट्रक्चर में खींचने की कोशिशें की जाती है। तो ये सामाजिक बंधन तरीके हैं कि वो आपको किस तरीके से रियलाइज़ कराएँ।
क्योंकि सामाजिक जो दृष्टिकोण है सबका जो परसेप्शंस है, वो ये कहते हैं कि वो जिस तरीके से जी रहे हैं वो अपने आप को सही समझते हैं और उनको ये लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही बेटर है। और जब कोई उनसे थोड़ा सा भी विरुद्ध चलने की कोशिश करेगा तो या तो वो उसे गिराने की कोशिश करेंगे या तो फिर उसे वो इस तरीके से ऑफेंड करने की कोशिश करेंगे कि वह खुद से ही परेशान हो करके थक हार के वापस से वो समाज का हिस्सा बन जाए। तो इन सब चीज़ों से जो लड़ जाता है, जो जीत जाता है, जो समझ जाता है, वही व्यक्ति इन सबसे ऊपर जा पाता है। और अगर आप इन सब में फँसे रह गए, तो फिर आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आनंद आप कभी भी नहीं ले पाओगे और इसी सब में फँसे रहोगे और सबको आप जस्टिफ़ाई करते रहोगे, सबको समझाते रहोगे कि ये सही है, वो गलत है। आप जो लड़ाई करेंगे, उसमें आपकी जो एनर्जी इन्वेस्ट होगी, वो आपके यात्रा में रुकावट बनेगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आपकी अपनी पूरी शक्ति जो है वो आपको ग्रो करने में, आपको जानने में या फिर आपके अंदर जो एनर्जी को बिल्ड करना है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं हो पाएँगी क्योंकि आप अपना सारा समय तो यहीं लगा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तो आपको फेस करना पड़ता है, ये बचपन से ही आपके साथ में जुड़ा हुआ है। अगर आप बचपन से ही कुछ भी चीज़ करेंगे तो ये समाज, ये सोसाइटी जो है वो आपको खींचने की कोशिश करेगी, आपको बांधने की कोशिश करेगी, आपको अपने ओर झुकाने की कोशिश करेगी। इनके पास बहुत सारे नए-नए तरीके हैं, बहुत सारे नए-नए आइडियाज़ हैं, इमोशन से होता है, फिज़िकली होता है, बातों से होता है, बहुत प्रकार की चीज़ें होती है। तो मेरा जो पर्सनल अनुभव है वो ये है कि हम कहीं न कहीं अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर और बहुत समय लगता है सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो आप ये समझिए कि ये होने वाला है। आप ये एक्सपेक्टेशन रख के मत चलिए कि आपके साथ नहीं हो रहा है। और इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि अगर ये सब नहीं होगा, तो आपके जीवन में वो तरंग आएगी नहीं क्योंकि इंसान का जो जीवन है ना, वो एडवेंचर के साथ में, दुःख के साथ में ज़्यादा कंपैटिबल होता है एज़ कम्पेयर टू सुख। अगर आपके जीवन में सुख ज़्यादा है, तो आप किसी भी चीज़ को सीखने में ना असमर्थ हैं। अगर आपके जीवन में दुःख है, तो आप सीखने के लिए, क्योंकि नई चीज़ों का निर्माण, नई चीज़ों का जो उत्पन्न है, जन्म है, वो आपके दुःख के या आपकी बुरी परिस्थितियों में ही होता है। अच्छी परिस्थितियों में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो जो भी जीवन में हमें मिल रहा है ना, वो कहीं न कहीं वहाँ से होकर के आता है। तो वो एक प्रक्रिया है, वो एक प्रोसेस है। तो उससे घबराना नहीं है, उसको समझना है, उसे जानना है, उससे ऑफेंड नहीं होना है, उसको ट्रेन करना है अपने आप को ऐसा कि चीज़ों से समझें हम। और धीरे-धीरे आप देखते हैं कि चीज़ें बदलाव होती है क्योंकि हमारे सामने ऐसे कई हज़ार एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिन्होंने ऐसा किया और वो अपने जीवन को उस तरीके से जिए और वह लाखों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। वो सिखाते हैं लोगों को, बताते हैं लोगों को। पहले उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। इसकी सीढ़ी जो है वो संघर्ष से जाती है। तो ये जो पथ है, वो ऐसे ही चलेगा और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो बस ये है कि हम इन चीज़ों से डरे ना, इन चीज़ों से भागे ना और इन सब चीज़ों के डर से अपना पथ को छोड़े ना। मतलब जिस रास्ते में आपने ये जो यात्रा कर रहे हो, अब वो यात्रा आप कंटिन्यू रखें और ये आपकी व्यक्तिगत यात्रा है और वैसे भी इस यात्रा को पूरे करने से और आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप इस यात्रा को पूरी करते हैं तो आपको कोई इसमें पुरस्कार मिलना चाहिए या फिर आपको चीज़ें, तो आप हमेशा ऐसा नहीं सोच सकते कि हमेशा मुझे अच्छा ही चीज़ हो, जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा ही होगा। ये तो फिर अपना दृष्टिकोण हो गया कि हम अपनी दृष्टिकोण बस रखते हैं कि मेरे साथ ऐसा होना है तो ऐसा ही होगा और वैसा नहीं होता है तो हमारे दुख का कारण बनता है। तो यही यही मेन इसका प्रॉब्लम है कि हमको इस तरीके से नहीं सोचना होता है। तो बस यही इतना ही है।